शाम को मैं मथुरा पहुंचा था। 21 तारीख को हम लोगों को श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने थे, तो वहां पर हमारे 22 पदाधिकारियों को प्रशासन ने जेल भेज दिया। तो इस संबंध में प्रेस वार्ता करना चाहता हूं, क्योंकि कल ही हम लोगों की रिहाई हुई है, कल ही हम लोग लखनऊ पहुंचे हैं। उसी संबंध में प्रेस वार्ता है और हमारे उत्तर प्रदेश से 22 वरिष्ठ पदाधिकारी जेल गए थे। किस लिए भेजा, क्या वजह थी? हम लोग श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने के लिए लखनऊ से 21 तारीख को वहाँ के डीएम और कप्तान से हम लोगों ने दर्शन करने की अनुमति भी मांगी थी, क्योंकि कोरोना का माहौल था। पता चला था कि धारा 144 लागू, इसलिए हम लोगों ने परमिशन भी मांगी थी। परमिशन उन्होंने दी नहीं और सभी लोगों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया दूसरे दिन। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों को आराध्यों के अपने दर्शन करने में भी जेल भेजा जाएगा। योगी जी की सरकार में हिंदुत्व की सरकार है और इस सरकार में दर्शन करने पे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पूरा मामला क्या था? मामला हम लोगों ने जा रहे थे, कौन लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और आज जो आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने महाराज जी से एक निवेदन पत्र भेज के और रिक्वेस्ट भी की थी और हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। मथुरा की तर्ज पे, अयोध्या की तर्ज पे मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण हो। और जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर के निर्माण में काफ़ी समय लंबित हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, इतना समय न लगा के अयोध्या की ही तर्ज पे मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मस्थली का निस्तारण हो। इसी के चलते हम लोग दर्शन करने जाना था, दर्शन जन्मस्थली करना था। इसीलिए उन कानून वहाँ के प्रशासन का कहना था कि आप लोगों के आने से कानून व्यवस्थाएँ ख़राब हो सकती हैं। हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार करके एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे से जेल भेज दिया गया। तो हम लोग जानना यही चाह रहे हैं कि क्या हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती थी कि हम 22 लोगों को जेल भेज दिया गया। हमने तो आपको लिखित सूचना दी थी कि हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ना कोई आंदोलन करने जा रहे थे, ना कोई प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमने तो एक आह्वान किया था, एक ऐलान किया था कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो, दर्शन करने जाना था। और दर्शन करने की सूचना वहाँ के प्रशासन को 10 दिन पहले से थी। उसके बावजूद 22 साथियों को जेल भेजा गया। तो हम लोग महाराज जी से कहना चाहते हैं, आखिर हिंदुओं पे ही इतना अन्याय क्यों? हम लोग तो आपके ही लोग थे, क्यों जेल भेजा गया? क्या हम लोग आपकी नज़रों में खटक रहे हैं, या क्या कारण रहा कि हम लोग को आपने दर्शन करने के लिए जेल भेज दिया? और हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था वहाँ ख़राब हो सकती थी? अगर कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती थी तो आपका प्रशासन हम लोगों को हिरासत में लेकर दर्शन करा सकता था। कई बार आपने ऐसा किया है, फिर हम लोगों को जेल भेजने की क्या ज़रूरत थी? जी, आप क्या मानते हैं सरकार? ये तानाशाही रवैया है सरकार का। और जो महाराज जी अपने सामने किसी अन्य व्यक्ति को अपने, आप स्पष्ट मान लीजिए कि महाराज जी अपना किसी को विरोध करता देखना नहीं चाहते। और हम लोग तो दर्शन करने जा रहे थे, वहाँ जो हम लोग ने जानकारी बटोरी बाद में छूटने के बाद, तो ये पता चलता है कि ये तो उनका चुनावी मुद्दा है, आप उनका चुनावी मुद्दा छीन रहे हैं। तो हम लोग कोई चुनावी मुद्दा उनका नहीं छीन रहे हैं। हम लोगों ने तो एक अनुरोध किया है कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो और दर्शन ही करने से जाना था। इसके अलावा बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई हम लोग जो है अराजकता फैलाने नहीं जा रहे थे। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर के आप पार्टी को, ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और मुझे सिर्फ इसलिए ही जेल भेजा गया क्योंकि मैं बाईकास्ट यादव और पिछड़े वर्ग से आता हूँ। यहीं पर कोई अगर उनका व्यक्ति कर रहा होता या कोई व्यक्ति उनका अभियान चला रहा होता तो कतई जेल ना जाता। सिर्फ पिछड़ा होने के नाते हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। पिछड़ों को, दलितों को, लगातार ब्राह्मणों पे सिर्फ इसीलिए अत्याचार किया जा रहा है। अन्यथा दर्शन करने के लिए कौन किसको जेल भेजता है? दर्शन करने में क्या आपत्ति थी प्रशासन को? सरकार की मंशा नहीं थी कि हम लोग दर्शन कर सकें। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई और व्यक्ति उनके हिंदुत्व की आवाज़ छीने। क्या महाराज जी ने हिंदुत्व को कॉपीराइट करा लिया है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी ने हिंदुत्व को टीएम करा लिया है कि कोई और हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता है, या उनको किसी और चीज़ का डर सता रहा है? धारा 144 पहले से लागू थी, इसकी जानकारी थी आप? नहीं, प्रशासन को हमने पत्र भेजा था, उसमें हमने पत्र में साफ पूछा था कि अगर हम लोगों को आने की अनुमति है या नहीं है, 24 घंटे में स्थिति क्लियर किया जाए। 72 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तब हम लोग गए हैं। अगर धारा 144 लागू थी, आप हमें बता देते, हम नहीं जाते। हम तो सिर्फ 4 लोग गए थे।
वहाँ उन्होंने, और जो पहले से लोग साथी दर्शन कर चुके थे, जो दर्शन करने जा रहे थे, उनको कुल 22 लोग पकड़े गए थे। नहीं, हमारे संगठन के लोग नहीं थे। जो लोग लखनऊ से गए थे, जो कहीं ना कहीं हमारे परिचित थे, सिर्फ संगठन से जुड़े नहीं थे, उनको भी प्रताड़ित किया गया और एक अपराधियों की तरह टार्चर किया, जैसे कोई आतंकवादी हो जेल में साफ कहा जा रहा था कि आप लोग को जो है ये किया जाएगा, वो एक आतंकवादियों की तरह टॉर्चर किया गया हम लोगों को। सिर्फ गलती ये थी कि हम लोग अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहे थे और हिंदुत्व की सरकार में। तो बस यही हम लोगों का सवाल है, जानना चाह रहे हैं क्या हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने टीएम करा लिया है क्या, और कोई हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता है?